हेलो बच्चों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में। मैं हूं गजानन गव्वारे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और ये लेसन है आपका लिया गया है क्लास 8 के मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहले कल मैंने एक क्लास लिया था, आप प्लीज़ वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा। वहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ओके, रेट और टाइम, ये इसके बारे में मैंने डिटेल से बात की है। और उसके ऊपर मैंने एक दो एग्जांपल भी लिए, बाकी डिटेल में दो आपको जाना है। मेरा बेसिक जो लेक्चर था वो मैंने क्लास इसके पहले मैंने लिया है, प्लीज़ वो वीडियो आपको देखना है। उसके बाद मैं आता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है भाई, हर साल के लिए इक्वल होता है। मतलब क्या, मगर एक साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 रुपया है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी 100 रुपया रहेगा, थर्ड ईयर के लिए भी 100 रुपया रहता है। मगर यहाँ पे देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग ये होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मीनिंग ये होता है कि आपका अगर कोई भी मैं पैसा उधार लेता हूं, मतलब मैंने कहा था आपको ये टर्म तो याद ही रखे थे, क्या क्या भाई, P मीन्स प्रिंसिपल, ओके, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे अब एन आ गए, वहां पे टी लिखते थे, यहाँ पे थोड़ा एन की बात करेंगे। एन मीन्स होता है हमारा यहाँ पे क्या, टाइम, ओके, या नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। अब ये सब मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ पे एक मैं डायरेक्टली फार्मूला बताना जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा फार्मूला मेरा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI कहते हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CI कहेंगे, इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इंटू का साइन होता है, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, फिर से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में ये वैल्यू है 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, ओके, और इसके ऊपर लिखा होता है N। देखिएगा अच्छे से फार्मूले की तरफ देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P यानी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, इन ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में क्या है भाई, 1 प्लस R डिवाइड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट का पावर कितना है, N है, और N का मीनिंग होता है टाइम या नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पे -1 भी है, -1, ये -1 है, तो यहाँ पे इतना तो ध्यान रखना ही है। अब ये आपका फार्मूला आपके सामने, सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है आपको। अब मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहली बात एक नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। फर्स्ट ईयर में होता है क्या भाई, अपना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसके बाद से चालू होता है, मतलब क्या, सेकंड ईयर से कभी भी यहाँ पे लिखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर। ओके गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो पॉइंट लिख रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर, मींस क्या होता है, मेरा जो फर्स्ट ईयर में होगा ना, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होता है उस पैसे पे या उस प्रिंसिपल पे, वो मेरा होता है क्या, वो ही होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरे पास 100 रुपया आ जाता है, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बात करता हूँ, मान लीजिएगा मेरा प्रिंसिपल, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर प्रिंसिपल मेरा फिर से 1000 रुपीज़ है, मतलब क्या है भाई, 1000 रुपीज़ का प्रिंसिपल यानी क्या होता है, मैंने किसी से पैसे बारो किया है, लेंडिंग की होती है, उसके कहते हैं क्या, मतलब प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद मैंने जो रेट लगाया था वो 10% ही लगाऊंगा, यहाँ पे आपको इजी चला जाएगा, तो मैंने रेट जो लगाया था वो 10% है। उसके बाद एन जो दिया होगा, अब यहाँ पे तो एक साल का अगर निकालना होता तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही बन जाता है। मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से चालू होता है भाई, वो सेकंड ईयर से चालू होता है। अगर आपने किसी ने कहा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का निकाल के दिखाओ, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए निकलता ही नहीं, आपका सेकंड ईयर से वो निकलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनिंग है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब लगता है प्रिंसिपल पे, फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना हम शुरू कर देते हैं, तब जाके सेकंड ईयर आ जाता है। इसलिए हमने वहां कहा ये वाला सेंटेंस का है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा 1 ईयर नहीं होगा, ऑलवेज कभी भी आप मान लेंगे यहाँ पे 2 ईयर, फिलहाल मान लेंगे 2 ईयर है। अब प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, हमारे पास टाइम भी है, एन इज इक्वल टू हमने टाइम यहाँ पे डिनोट किया, देख लीजिएगा। अब ये मेरा क्वेश्चन, और यहाँ पे बोलेगा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो अब सबसे पहली बात,
मैं शॉर्टकट मेथड से आपको ये फार्मूला विदाउट यूज किए हुए हम किस प्रकार बना सकते। देखिए फर्स्ट ईयर तो मैंने कहा था फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर में मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट ईयर में मुझे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना होता है 1000 मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको समझने के लिए भी, P इंटू आर इंटू, अब यहाँ पे एन करता हूँ, टी नहीं है, टी का मीनिंग तो बदल जाता है, फिर यहाँ पे एक साल के लिखता हूँ तो यहाँ पे जो टी लिख दूंगा, चलो ठीक है, यहाँ पे 100। अब मेरे पास P तो है, कितना है भाई 1000 रुपीज मल्टीप्लाई आर कितना है 10% मल्टीप्लाई, अब मैंने पहले ही कहा था सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। ओके अब जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे 1 लिखा करो, उसके बाद ये तो 100 हो जाएगा, ये 2 0 काट दिए, एक और ये एक 2 0, मतलब क्या हुआ मुझे कितना मिला भाई 100 रुपीज मेरा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला। फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है ओके उसे हम 100 रुपये कर दिए। अब तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, अब बचा कौन सा एक साल, लास्ट वाला एक साल बचा है ना, अब उस साल के लिए हमको क्या करना, इस 100 पे फिर से क्या लगाना होता है, वही 10% का ब्याज, मतलब क्या वो इंटरेस्ट लगाना। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिएगा, अब मुझे तो इतना पता है हर एक साल में 2 साल के तो 200 रुपये बन जाएगी, मैंने पहले ही कहा था सिंपल इंटरेस्ट आपके क्या होता है हर एक साल, मतलब जितने साल आप रहोगे उतने साल का इक्वल हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये 100 रुपीज तो फर्स्ट ईयर में भी होगा और हमारा सेकंड ईयर में भी क्या हो जाएगा भाई 100 ही रहेगा। प्लस, मैंने प्लस की बात की, प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है अब ये चालू हो जाता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब 100 रुपीज पे मैंने फिर से क्या करना है भाई, ये फार्मूला लगाना है, 100 रुपीज में फिर से मुझे इंटरेस्ट लगाना है, कितने परसेंट से 10% से, कितने साल के लिए, एक साल के लिए। तो देखो यहाँ पे तो 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाता है रेट आपका 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है गाइज, तो देखो ये 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पे बचता है ये तो 100 हमारा पहले से ही सिंपल इंटरेस्ट था, ये बचते हैं 10, तो कितना हुआ ये हो गया मेरा सेकंड ईयर का कितना भाई 110 रुपया, मतलब क्या 110 रुपीज मेरे सेकंड ईयर के हुए, फर्स्ट ईयर के कितने हो गए 100 रुपीज हो गए। तो टोटल कितनी हो गई मेरी, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर मैं करूंगा 100 प्लस 110, 100 प्लस 110, इतने पैसे मतलब क्या हुआ 210 रुपीज, 210 रुपीज, ये मेरा क्या बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से एक बात समझिएगा, मैं फार्मूले की इसमें नहीं जा रहा हूँ, फार्मूला जब मैं यूज करूंगा तब आपको तो यही आंसर मिलेगा। मेरा फिलहाल समझना का ये तरीका है कि इंटरेस्ट किस पे लागू हो रहा है। देखो सबसे पहले तो मैंने इस 1000 रुपये पे इंटरेस्ट लगाया, जो भी इंटरेस्ट आया मेरा ये 100 रुपये आया था, मान लीजिए कोई भी पैसा हो उसमें मैंने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक साल के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर से मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। उसके बाद ये 100 रुपया जब मिला तो ये तो हर एक साल रहेगा, जो फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट होता है ना वो हर एक साल रहेगा, जितने साल भी आपको ये पूछेगा, यहाँ पे 2 साल पूछा है, 10 भी साल पूछता तो 10 साल के लिए भी 100 आ जाता, मगर जो मेरे 100 रुपये जो आए थे उस पर फिर से मेरा इंटरेस्ट आना था। देखो ये तो 100 थे ही, मगर फिर से मैंने 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगा दिया, कितने परसेंट का भाई 10% का, तो 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई 1 क्यों किया, क्योंकि ये लास्ट ईयर है मेरा, सेकंड ईयर है, मतलब क्या वो एक ही साल है ना, एक ही साल के लिए हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो मुझे आंसर मिलता है 10 और इसकी एडिशन कितनी हो गई 110, मतलब क्या 110। तो ये कितने सेकंड ईयर जो दूसरा साल था मेरा उस साल के लिए मुझे तो मिल गया पैसे, कितने भाई इतना इंटरेस्ट बन गया। अब दोनों साल के हम ऐड कर लेंगे, ये फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 210। ओके मतलब क्या 210 रुपीज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। ये थी मेरी लॉन्ग मेथड भी नहीं, मतलब ये शॉर्टकट है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अब मैं अगर फार्मूले से जाता हूँ, देखिएगा ये क्वेश्चन मैं फार्मूले से करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा फार्मूला है, क्या क्या गिवन था मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना था भाई मेरा 1000, उसके बाद 1 ये ब्रैकेट है 1 प्लस आर दिया है, आर कितना है 10 दिया है, डिवाइडेड बाय 100। ओके यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है 1000, ये अब सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। अगर इसको आप सॉल्व करते तो ये 0 0 काट दीजिएगा, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय 10, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते आपने पढ़ा होगा 1 प्लस 1/10, इसको भी इस फॉर्म में लिखा करते हैं। और क्या करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है इस प्रकार, मैंने जो साइन दी इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये इस नंबर से मल्टीप्लाई करता है,
ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है। मतलब किस प्रकार आंसर आ जाएगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10 × 1, 10 ही हो जाता है। आप लिख सकते हैं आपको समझने के लिए। तो क्या आंसर बन के आता है भाई, 11 डिवाइडेड बाय 10, ये आंसर आपका बन के आता है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे बिल्कुल यही आंसर मिलेगा, कितना, 11 डिवाइडेड बाय 10, उसका स्क्वायर कहा है उन्होंने, देखो ये स्क्वायर है, -1 है। उसके बाद अब आपको इतना तो स्क्वायर पता होना चाहिए, 11 का और अगर 10 का स्क्वायर पता है तो आपको लिख सकते हैं किस प्रकार, 1000, 11 का स्क्वायर होता है 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होता है 100 -1। ठीक है गाइज, अब देखो फिर से इस ब्रैकेट को, सबसे पहले मैंने बोर्डमास रूल पढ़ाया था बेसिक में, आपको करना है सॉल्व क्या, बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से मैं ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर बन के आएगा, फिर से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर से वही फंडा, ये वाला फंडा यहाँ पे यूज होगा। देखो अगर इस प्रकार है मेरा कोई 121 डिवाइडेड बाय 100 -1 है, तो यहाँ पे भी समझ लीजिएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 1 ही है, मान लीजिएगा आंसर 1 ही होना चाहिए। तो जब ये क्रॉस करते हो आप लोग, ये क्रॉस हो जाता है तो आपका आंसर बन के आएगा कितना, 121 माइनस, ओके ये 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो जब सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, 121 में से 100 के कितना हो जाता है, बचता है सिर्फ 21, और नीचे तो 100 जैसे कि वैसे ही है। तो ये वाला आपका आंसर बन के आएगा ये सॉल्व करने के बाद। तो मुझे क्या आंसर मिला भाई, 1000 मल्टीप्लाई कितना है, 21 डिवाइडेड बाय 100, 21 डिवाइडेड बाय 100, किसका, इस ब्रैकेट की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे देखो नीचे 2 जीरो है, ऊपर के 2 जीरो काट लो, ओके बचता कितना है भाई सिर्फ, अब बचा 10 × 21, 10 × 21, आंसर क्या होना चाहिए 10 × 21 का, 210 रुपीज। देखो मैंने जो मेथड बताई थी, जो मतलब एक एक स्टेप लेके बताई थी, उसमें भी आंसर मेरा 210 ही था, और यहाँ पे जो फार्मूले में मैंने पुट करके बताई थी वहाँ पे भी आंसर मेरा 210 ही है। तो ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका। सिर्फ आपको याद क्या करना होता है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो याद होनी चाहिए। फिर ये क्या, एक फार्मूला, ये एक फार्मूला अगर आपको याद होता है, ऐसी गिवन वैल्यू होती है आपके पास, सिर्फ पुट करो, कैलकुलेट करो। अब जो बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती तो वो वीक है, तो वो क्या करनी चाहिए भाई, अपने बेसिक पे फोकस करना चाहिए। उन लोगों को जो कैलकुलेशन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, एडिशन, ओके मतलब बोर्डमास वाले होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, तो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कैलकुलेशन होगा वो फास्ट एंड एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैंने तो आंसर वो बता के दिया। फिर से अब ये था मेरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जिन बच्चों को फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा वो एक बार रिपीट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है मेरा, P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज होने को उसकी पावर होती है n यानी दिया है मैंने यहाँ पे टाइम या नंबर ऑफ ईयर -1, ओके। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब सर यहाँ पे तो हमारी बात हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अमाउंट की। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँगा, यहाँ पे ये वर्ड मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया था। अगर कोई आदमी आपसे पैसे लेता है तो वो क्या करेगा भाई, रिटर्न भी करेगा ना, मतलब क्या, पे तो करेगा। तो क्या होगा, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी को पैसा देता हूँ, कुछ साल के लिए दे दिया मैंने, तो वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, मेरा प्रिंसिपल तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, अपना CI भी उसमें ऐड होगा। तो CI प्लस प्रिंसिपल वो होता है मेरा अमाउंट। मगर वहां पे मैंने बताया था कहाँ पे, वो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल फार्मूला था, मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलग फार्मूला है। वो कौन सा, इस प्रकार है, अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 उसकी पावर n। देखिएगा क्या होगा मेरा फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू, ओके, अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज उसकी पावर n। यहाँ पे भी मैंने वही फंडा है, n यानी टाइम या नंबर ऑफ ईयर होता है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, P हमारा प्रिंसिपल होता है। अब अमाउंट किस प्रकार निकालेंगे, अभी जो क्वेश्चन की बात की थी मैंने इसी प्रकार। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन होगा भाई, यहाँ पे वही गिवन होते, सिर्फ आपको बोल दिया डायरेक्ट। कभी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो CI निकालने को कहेगा, नहीं तो अमाउंट बोलेगा। अब वर्ड मेरा यही क्वेश्चन अगर होता और बोलता कि अमाउंट निकालो, तो मैं यहाँ पे क्या करता, डायरेक्टली वैल्यू पुट करता। देखो अब अमाउंट कितनी आ जाती, अब इसके हिसाब से बात करें तो अमाउंट कितनी होनी चाहिए भाई, अमाउंट तो ये कितना, मेरा तो प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये मैंने लिया था ना, तो 1000 + 210 कितना हो गया भाई, 1210 रुपीज,
1210 रुपीज़ हो रहा था, सही बात है। ये होती मेरी अमाउंट। अब मैं इस फार्मूले से जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फार्मूला है, तो मैं वही फंडा, हमारे पास तो वैल्यू पता थी, ठीक है, चलो इसी में ही वही वो भी पुट करके देखते हैं। अब देखो, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना लिया था भाई, 1000 रुपये लिए थे हमने। उसके बाद 1 प्लस रेट हुआ था हमारा 10%, उसकी टाइम लिया था 2 साल का, मतलब 2। तो ये सॉल्व करेंगे तब तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इसको सॉल्व करके दिया था, अगर आप इसको सॉल्व करते तो मुझे आंसर मिलता है 1000 ब्रैकेट में होता है 11 डिवाइडेड बाई 10 उसकी पावर 2, तो ये बन के आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई कितना होता भाई 121 डिवाइडेड बाय 100 हो रहा था। 121 डिवाइड बाई, इसको अगर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मुझे इस प्रकार कुछ तो वैल्यू मिलेगी। ये 2 जीरो काट दीजिएगा, ऊपर के भी 2 जीरो, तो आपके पास है 121 मल्टीप्लाई 10, 10 इंटू 121। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1210 रुपीज़। देखो 1210 रुपीज़, ये भी अमाउंट है और ये भी मेरा अमाउंट के फार्मूले से, ये मेरा फार्मूले के हिसाब से मैंने वैल्यू निकाली। ये मेरी नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल मेथड यानी जो हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं वो इस मेथड से होती है। मगर अगर आपको फार्मूले से जाना होता है तो ये हिसाब है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है वो फार्मूले के बेस पे होता है, ना कि उस बेस पे। तो आपको क्या करना है भाई, गिवन वैल्यू सिर्फ फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन ही करना है, बाकी कुछ बड़ी बड़ी मेहनत का काम है ही नहीं, ठीक है गाइज। तो ये है मेरे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के दो ही फार्मूले, यहाँ पे सिर्फ दो ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये आप मेरे सामने लिखा है, और एक होता है अमाउंट का। अमाउंट यानी क्या, इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, और उसकी पावर हमारी n, वैल्यू वही होगी, सेम होती है, सिर्फ पुट करो सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है हमारे पास। अब ये तो था क्या सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी में एक पॉइंट एडेड है, वो कौन सा, वो पॉइंट है आपका, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो कभी कभी पूछता है कि मैंने दो अमाउंट लिए थे सपोज, डिफरेंस अब क्या होगा, 2 साल का एक डिफरेंस होता है और हमारा एक होता है 3 ईयर का डिफरेंस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑलवेज ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी ज्यादा होता है। इतना तो सिंपल लॉजिक है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता जाता है, तो एक्स्ट्रा पैसे तो यहाँ पे बनते ही है आपके। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो जो डिफरेंस होगा मेरा यहाँ पे, मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब 2 ईयर के लिए जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस का क्या एक फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला है हमारा कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या फार्मूला होगा भाई आपका, P इन ब्रैकेट R डिवाइडेड बाय 100 पावर उसकी 2 हो जाती है। ये आप एक फार्मूला है जहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन कितने के ईयर का होगा, यहाँ पे 2 साल का है, ठीक है। अगर मेरा 2 साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है तब मैं इस फार्मूले का यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि इस फार्मूले देखिएगा P इन ब्रैकेट R डिवाइड बाय 100 उसकी पावर 2 है। नेक्स्ट है मेरा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर। बस ये दो एक्स्ट्रा फार्मूले आपके यहाँ पे होंगे, जिससे आपको सिर्फ फार्मूले ही याद करने, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक 2 साल के लिए होता है और एक 3 ईयर के लिए होता है। यहाँ पे होगा एक मेरा 3 ईयर वाला सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट R डिवाइडेड बाय 100 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। ओके गाइज, ये एक फार्मूला मेरे पास है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी वही फंडा है, सिर्फ कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमारा आर वैसे के वैसे होता है, पी भी वही प्रिंसिपल ही कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस निकालेगा मैं 3 ईयर का और 2 ईयर का। अब ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, मान लीजिएगा ऐसा, अगर द डिफरेंस बिटवीन
between CI and SI on a 160 is 19/60 for 2 years at certain rate of interest. Find the rate of interest. ओके गाइज, ये क्वेश्चन में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। अगर किस बेस पे, जब भी आपको ये वर्ड आ जाए डिफरेंट, ओके, डिफरेंस बिटवीन ये वाला वर्ड आ जाता है, तब आपको वो फर्स्ट फार्मूला ना यूज करके आपको ये वाले फार्मूले यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे देखिए डिफरेंस वाले फार्मूले यही है, सिर्फ आपके पास दो। आप ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे, ना कि अमाउंट का। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे स्टेटमेंट ही वैसे, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होता है। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन इतने पैसे। ऑन का वर्ड मैंने पहले कहा था, ऑन का मीनिंग होता है प्रिंसिपल। जब भी ऑन के सामने वाली जो भी नंबर आ जाएगा वो होगी आपकी प्रिंसिपल। तो गिवन में तो मुझे पता लग गया क्या है प्रिंसिपल, 1960 रुपीज मेरा प्रिंसिपल होगा, इज 19.60 मतलब 60। ओके, अब ये तो मैंने कहा डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा प्रिंसिपल पे आया हुआ, वो डिफरेंस कितना है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 2 ईयर का, यहाँ पे 2 ईयर की बात की है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो डिफरेंस होगा CI माइनस SI की बात करूंगा, वो है मेरा कितना, 19.60 रुपीज। ये मेरा डिफरेंस भी दिया है, उसके बाद टाइम भी दिया है मेरे पास, कितने ईयर का, 2 ईयर का। और हमको निकालना क्या था यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास फार्मूला भी, मेरे पास प्रिंसिपल है, डिफरेंस है और टाइम है। तो यहाँ पे से दोनों फार्मूले से मुझे एक ही पता है कि 2 ईयर के लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, और अगर यहाँ पे 3 ईयर होता, यहाँ पे अगर 3 ईयर होता तो मैं इस फार्मूले का यूज कर सकता था। मगर देखो यहाँ पे मेरा 3 ईयर का नहीं है, 2 ईयर का है। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला तो आपके सामने है, मैं इसी को यहाँ पे यूज करूंगा। तो डिफरेंस डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, 19.60 इज इक्वल टू P। ओके, P यानी कौन है हमारा भाई, 1960 ब्रैकेट में कौन है, R डिवाइडेड बाय 100। R डिवाइडेड बाय 100 यानी क्या, हमारे पास तो R पता ही नहीं है, हमको R ही निकालना है ना। तो R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी होगी भाई, 2 होगी उसकी, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में चला जाता है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर बिल्कुल इक्वल दिख रहा है कुछ आपको, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एक तो सिंपल लॉजिक है, आपको अगर इनको कैंसिल करना है ना, तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस साइड पे। कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसका बेसिक अच्छा है वो अजीब अजीब तरीके के मतलब कैलकुलेशन कर सकता है। शॉर्टकट मेथड जिसको भी अच्छी लगती है, कब पत्ती है भाई, जब उसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होते हैं ना, उसके शॉर्टकट भी बहुत अजीब होते हैं। आप देखेंगे अब बहुत बच्चे इसको डायरेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि ये कैंसिल होने लायक है। देखो नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाना चाहता हूँ। अगर इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे हटाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है। अगर यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मतलब अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड भी होती है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं इस साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो देखो 1.960 इंटू 100 इज इक्वल टू 1960, ये होता है R डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे से क्यों किया भाई, ये डेसिमल हटाने के लिए। अब डेसिमल किस प्रकार हटेगा, जब भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये डेसिमल पॉइंट मूव हो चला जाता है, कितने साइड, राइट साइड 2 प्लस, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 प्लस मूव होता है 1 2, तो वो आंसर बन के आएगा 1960 इज इक्वल टू 1960, ये ब्रैकेट में R डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर इंटू 100, ये तो 100 रहेगा। अब ये कट जाएगा, देखो ओके, अब कट गया, कैंसिल तो हो गया मेरा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ये कैंसिल होगा, मीनिंग क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी मेरी मैंने इस तरफ भेज दी। ओके, ये वैल्यू थी मैंने इस तरफ अगर भेज दी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अपने आप को डिवाइड किया। कैंसिल का मीनिंग वही होता है, ये नंबर अपने आप को डिवाइड कर चुका होता है, तब जाके इसकी वैल्यू क्या बन के आएगी भाई, 1 बन के आती है। इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, R डिवाइडेड बाय 100 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, इस प्रकार है। अब आपको क्या करना, निकालना तो R था,
इस वैल्यू को यहाँ पे भेजेंगे। मैंने पहले ही कहा था जो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती है वो अगर अपने अपोजिट साइड में चली जाती है तो उसकी वैल्यू जो मतलब मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो अपने आप डिवीजन में चली जाती है। तो आपका आंसर क्या बन के आएगा भाई, यहाँ पे ये 1 डिवाइडेड बाय 100 बन के आता है। सही बात है, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास बन के आया फिर r डिवाइडेड बाय 100 उसका स्क्वायर। फिर से अब मुझे ये स्क्वायर तो हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए भी मैंने बहुत मेथड बताए थे। क्या करना, सिंपल सी लॉजिक था, अगर आप इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये अपने आप कैश में आ जाएगा, अंडर रूट में चला जाता है। ठीक है, अगर आपको करना है तो आपको देखिएगा इस नंबर को हटाए, इसकी पावर मुझे हटानी होती तो मुझे अपने आप ये हट जाता है। वैसे नहीं करना आता, आप दोनों को आप डिविडेंड मतलब सॉरी एक्सपोनेंट डिविडेंड वाला जो हमारे इंडाइसेस पढ़े थे वहाँ पे इंडाइसेस में का फार्मूला लगा सकते हैं। ये r में भी 2 का पावर लगा दो, 100 में भी 2 का पावर लगा दो, मीनिंग क्या हो जाएगा, 100 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, वो तो इजीली निकाल सकते हैं। इस मेथड्स पे आप जा सकते हैं। फिलहाल कर मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ ये फार्मूला। अब देखो यहाँ पे अब कौन कौन से मेथड जाना आपको अच्छा लगे तो मैं यहाँ पे अपनी मेथड यूज करूंगा। अब अगर मेरे पास 1/100 है तो यह इसको मैं यहाँ पे किस प्रकार लिख सकता हूँ, इस प्रकार तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट बन जाता है अपने आप। वो क्या हो जाएगा भाई, अपने आप हट जाएगा वो r, तो ये बन जाएगा मेरा r डिवाइडेड बाय 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 100 तो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता ही है ना, तो 1 बन जाएगा, तो 1/10 अपने आप बन जाता है और ये बनता है r 100। उसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं आप, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे रेट तो पता लग गया, कितने परसेंट, 10% का जो हमारा होता है रेट मिलता है। अब इसको बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि आप 8 क्लास के बच्चे, तो आपके लिए मैंने एक एक स्टेप की बात की है। अगर आप सॉल्व करना चाहते तब यहाँ पे एक स्टेप में आपका आंसर निकल सकता है, मगर नहीं, हम लेवल के हिसाब से बात करेंगे। तो आपकी लेवल इतनी बड़ी नहीं हुई अभी तक कि आपको बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर मिल जाए, तो आपको एक एक स्टेप सॉल्व करते जाना है, तब जाके आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपके आंसर रॉन्ग होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही होते हैं। तो गाइज आप प्लीज़ एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपको बिल्कुल 100% श्योर आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर आपने एक भी साइन गलत किए वहाँ पे या एक भी स्टेप गलत किए, आंसर तो मिलेगा आपको, मगर वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फील तो होगा ना आपको ये गलत हो गया, आपको आंसर मिल जाएगा मगर वो रॉन्ग सिस्टम में चला जाता है। ठीक है, तो इतना तो याद रखिए, ये थे मेरे फार्मूले। तो सिंपल वही फार्मूला यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 ईयर अगर होता है तो ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है लेसन है बिल्कुल डिपेंड है हमारे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ टर्म मैंने जो बताए थे पहले ही, ऐसा है क्या होता है, प्रिंसिपल क्या, तो वो याद करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, तब जाके मुझे मतलब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे भी 4 फार्मूले बताए थे, वो चारों फार्मूले आपको लर्न करने हैं, तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट परफेक्ट आएगा। और इसी क्वेश्चन मतलब इसी फार्मूले के ऊपर ही आपके क्वेश्चन होंगे, इसके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।